आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल है आपका नंबर 42। देखिए सवाल में क्या है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर। पहले हम समझेंगे वर्ग और आयत क्या होता है। ये एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, मतलब ये हो गया एल, ये भी हो गया एल, ये भी एल, ये भी एल। तो एल कहिए, बी कहिए, एच कहिए, सारा चीज का एच नहीं होता है, सॉरी एच घन में होता है, एल और बी होता है, एल बराबर बी होता है इसमें, ठीक है। आयत में क्या होता है आपका, एल और बी अलग अलग होता है। जब एल और बी बराबर दोनों हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों जब बराबर हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और जब दोनों अलग अलग होगी तो हम क्या कहेंगे, इसको आयत। अब कहते हैं इसका परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं की लंबाई। कहने का मतलब एक रस्सी है या एक तार है, इस तार का, तो तार को अगर वर्ग बनाते हैं तो कुछ पहले यहाँ से मुड़ेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको यहाँ से मोड़ेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इसको यहाँ से मोड़ेंगे, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये वर्ग बन गया। इसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। सेम बात आयत में होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई छोटा बड़ा हो जाएगा तो आयत बन जाएगा। अब कहता है इसकी क्या है वर्ग, परिमाप क्या है, 120 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सबको पता है, 4 गुने भुजा। भुजा हम क्या मानते हैं, मान लीजिए ए भुजा बोलते हैं, 4 गुने कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है आयत, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। अब ये देखिए, ये हमारा है कितना, 4 और 120 हो गया। तो पहले हम भुजा निकालेंगे, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 30। 120/4 कर देंगे, 3 बार लगेगा भाग, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा हमारा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 30। अब सवाल कहता है 30 सेंटीमीटर। अब सवाल कहता है इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। ये एल कितना है, ये एल यहाँ की, ये 30 है, इसकी 2 गुनी इसकी भुजाएं हैं, लंबाई। तो कितना हो गया, 2 गुने 30, ये कितना हो गया, 60, ठीक है। तो आयत की लंबाई कितनी होगी हमारे पास, 60, ठीक है। अब कहता है आयत का परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए इसकी ये जोड़ ये प्लस ये, ठीक है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया आयत का परिमाप। ये कितना दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। तो क्या है, एल प्लस बी निकालेंगे, एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 78, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एल प्लस बी 78 दिया हुआ है, और देखिए एल हम पहले ही निकाल चुके, कितना है, 60। तो 60 प्लस बी इक्वल टू कितना, बी कितना हो गया। कैलकुलेशन फास्ट करना है। अब हम ये हर चीज नहीं बताएंगे कि यहाँ 60 लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये नहीं। एल प्लस बी 78 दिया हुआ है, एल हमारे पास 60 है, तो बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ से बी भी निकल गया, एल 60 था, बी हो गया 18। अब सवाल क्या है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर होगा। अब देखिए पहले इसका क्षेत्रफल कहता है इसका निकालिए, फिर कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को माइनस करना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एरिया इक्वल टू क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर, कितना हो गया, 30 का स्क्वायर। इसका कैसे निकालेंगे, 3 को मल्टीप्लाई, 30 गुने 30, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 जीरो है, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है एरिया जब इस, देखिए सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसे भी किसी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा वो उस यूनिट का स्क्वायर होगा। हमारा सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया, 60 गुने 18 बराबर कितना हो गया, 1080। अब अंतर निकाल देंगे, 10, अंतर कितना हो गया, अंतर क्या हो गया, 1080 माइनस 900 बराबर हो गया, कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 43 क्या कहता है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिया गया है, देख लीजिए इसको। कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच हैं। अब देखिए इस शब्द में देखिए, एक शब्द होता है 55 से 75 तक है, एक है 55 और 75 के बीच है। मतलब हो गया ना हमको 55 लेना है और ना हमको 75 लेना है, ठीक है, ना हमको 55 लेना है और ना ही हमको 75 लेना है। लेना क्या है हमको, 56, 57, 58 अप टू 74। ये ध्यान रखिए, यहाँ गलती करते हैं लोग, कुछ लोग 55 ले लेते हैं, 75 भी ले लेते हैं, फिर बता देते हैं इतना आंसर गलत हो जाता है।
ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, 55 से 75 के बीच, मतलब 56 से 74 तक, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे। अब सवाल में अगर ये हो 55 से 75 तक, तो क्या करेंगे, 55 से लेंगे और 75 तक लेंगे, 55 नहीं लेंगे 75। देखिए सवाल हमेशा ध्यान रखना है, शब्द के होर फेर से उत्तर बदल जाता है, ये ध्यान रखिए। तो 55 से 75 के बीच, ठीक है, 55 से 75 के बीच 55 भी लेना है, 55 और 75 के बीच 55 और 75 कुछ नहीं लेना है, 55 से 75 तक 55 और 75 दोनों ही लेना है, ठीक है। ये देख लीजिएगा 44, शब्द के मतलब को हमेशा समझना है तो ही उत्तर सही आएगा। अगर आप सवाल को समझ लेते हैं तो उत्तर सही आएगा, अगर सवाल समझ नहीं पाते हैं तो सवाल जानते हुए भी आप उत्तर कर जाइएगा। इसलिए हमेशा शब्द को समझना है। यहां लिखता है 55 और 75 के बीच है, तो मतलब 55 और 75 के बीच की संख्या लेनी है, जितना होगा देख लीजिएगा। अब एक सवाल 44 नंबर दिन तालिका में से एक तालिका दिया हुआ है कि ये सब सवाल बहुत आसान होता है। दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, शुक्रवार तक बुधवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या में अंतर क्या है। सिंपल है, रविवार को कितना है 65 है, फिर क्या है सोमवार को 40 है और बृहस्पतिवार को कितना है 20 है। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, ध्यान रखिए। तीनों को जोड़ देंगे और शुक्रवार बुधवार को भी जोड़ देंगे और दोनों का अंतर निकाल देंगे, उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 45। देखिए आपको ना कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करेंगे तो आपका समय बचेगा। अब आप ये गुना भाग मल्टीप्लिकेशन इस सब पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है एक्यूरेसी पर। आप एक बार करें और एक्यूरेट करें तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अब क्या कहता है, दूसरा सवाल है दो, देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें क्या है 2 गुने 1, फिर क्या है 3 गुने 2, ये आप देख लीजिए 5 गुने 3, 7 गुने 4, 11 गुने 5, 13 गुने 6, 17 गुने 7, 19 गुने 9। अब ये देखिए ये जो 2-3 अभी कहता है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए, मतलब इसको देखिए और इसके आगे की संख्या को पहचानना है कि इसके आगे हम लोग क्या देंगे, वो पैटर्न चलता ही रहेगा। अब देखिए ये क्या है 1 2 3 4 5 है, ये तो समझ गए कि नेक्स्ट सेकंड जो डिजिट होगा वो गुने 9 होगा, 8 के बाद वाला, ठीक है, ये गुना 9 होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है 2 3 5 7, देखिए 2 3 5 7, 2 तो सम संख्या है, सम संख्या समझ गए, 2 है सम संख्या, 4 सम संख्या है, ये सम संख्या तो है नहीं, ये जो पैटर्न है ये सम संख्या पर आधारित नहीं। अब क्या है 3 5 7 भी है, अब सोचेंगे 3 5 7 तो विषम संख्या है, लेकिन देखिए उसमें आगे क्या है 3 5 7 के बाद 11 है, 9 नहीं है। 9 अगर होता तो समझते कि 9 विषम संख्या को लिया गया, तो फिर 2 नहीं होता, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये एक अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 9 11 जो पैटर्न दिया हुआ ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या जो है अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे, सिंपल है, ये एक बार में देखना है और तुरंत समझना है। अब देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद ऐसा कौन सा अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या है ये बताइए। अभाज्य संख्या हो जाएगा हमारा 19 के बाद 20 तो सम संख्या हो गया, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 गुना 9 बराबर 207, ये हमारे बी ऑप्शन भी हो जाएगा। अब देखिए 46 में सवाल क्या करता है प्राथमिक, ये तो आपका ये हो गया पेडागोजी, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये हमारा 28/12/2022 का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले के पास।